आज की यह सच्ची घटना राजस्थान के उस गांव से है जहां आज भी लोग शाम होते ही दरवाज़ा बंद कर लेते हैं और जहां इज्जत, डर और चुप्पी को संस्कार कहा जाता है, लेकिन इसी चुप्पी ने एक महिला की जान ले ली। यह कहानी न तो किसी रिश्ते को बदनाम करने के लिए है, न किसी महिला के चरित्र पर सवाल उठाने के लिए। यह कहानी उस अज्ञानता की है जो समाज में आज भी जिंदा है। तो साथियों, राजस्थान का यह इलाका बाहर से जितना शांत दिखता है, अंदर से उतना ही दबा हुआ है। यहाँ रिश्ते दिल से बनते हैं लेकिन निभाए डर से जाते हैं। इसी गांव की रहने वाली वो महिला भी ऐसे ही थी, सामान्य परिवार से, सादा जीवन और दिल में कुछ अपने सपने। उसकी ज़िंदगी में एक पुरुष आया जो उसे समझता था, उसकी बातें सुनता था और उसे सम्मान देता था। धीरे धीरे जो है यह रिश्ता गहरा होता चला गया, लेकिन समाज की नज़रों से छुपा रहा। दोनों जानते थे कि अगर गांव को पता चल गया तो सवाल उठेंगे, ताने मिलेंगे और बदनामी होगी। उस दिन भी दोनों ने सोचा कि कुछ वक्त साथ बिताकर मन हल्का कर लेंगे। शहर से दूर गांव की सीमा के पास एक जगह उन्हें सुरक्षित लगी। दिन ढल गया, बातें हुई, हंसी हुई, पुराने सपने और आने वाले कल की चर्चा हुई और रात बहुत ज़्यादा गहरी हुई और दोनों थक कर जो है सो गए। लेकिन इसी रात एक ऐसी परिस्थिति बनी जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। सुरक्षा के लिए जो इंतजाम किया था कंडम, वो अचानक सा टूट गया। अचानक काम नहीं आया। महिला को पहले हल्की बेचैनी हुई, फिर तेज दर्द महसूस होने लगा। उसने प्रेमी को बुलाया, बताया, लेकिन गांव की आम सोच के मुताबिक इसे सामान्य परेशानी मान लिया गया। यह वही सोच है जो गाँवों में पीढ़ियों से चली आ रही है कि ऐसी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन इस बार यह सोच जानलेवा साबित हो रही थी। दोस्तों धीरे धीरे समय बीतता गया और ज़्यादा दर्द बढ़ता गया। महिला का शरीर पसीने से भीग गया, उसकी आवाज़ कमज़ोर पड़ने लगी और आंखों में डर साफ दिखने लगा। प्रेमी भी जो है डर से घबरा चुका था, लेकिन उसके अंदर का डर समाज से ज़्यादा मजबूत था। उसे बार बार यही ख्याल आ रहा था कि अगर वह अस्पताल ले गया तो सवाल होंगे, पुलिस आएगी, गांव में बातें फैलेगी। यही डर उस रात सबसे बड़ा अपराधी बन गया। रात के सन्नाटे में मदद लेने का कोई रास्ता नहीं निकला। मोबाइल नेटवर्क कमज़ोर था, आसपास कोई भरोसेमंद नहीं था। महिला बार बार कह रही थी कि कुछ ठीक नहीं है, लेकिन हर मिनट के साथ उसकी हालात धीरे धीरे गिरती चली गई। सुबह होने से पहले उसकी सांसें बहुत धीमी हो चुकी थी। जब प्रेमी ने आखिरकार हिम्मत कर पास के लोगों को बुलाया, तब तक जो है समय हाथ से जो है बहुत आगे निकल चुका था। गांव में जैसे ही खबर फैली, लोग दौड़ पड़े। किसी ने पानी दिया तो किसी ने ओढ़नी डाली, लेकिन कोई यह नहीं समझ पा रहा था कि अंदर क्या हो रहा है, क्या दिक्कत है। पुलिस को सूचना दी गई और मौके पर पहुंचते ही पूरा माहौल को बदल गया। जहां रात में सन्नाटा था, वहां अब सवाल थे, अफवाहें थी और डर था। पुलिस के सामने भी दोस्तों यह मामला उलझा हुआ था, क्योंकि ना तो बाहरी चोट थी, ना ही कोई सीधा अपराध दिख रहा था। महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और प्रेमी को पूछताछ के लिए बुलाया गया। पूछताछ में जो है प्रेमी बार बार टूट रहा था। उसके आंखों से जो है आंसू नहीं रुक रहे थे। वह बस यही कह रहा था कि अगर उसे पता होता कि हालात इतने खतरनाक हो सकते हैं तो वह उसी वक्त डॉक्टर के पास जाता। डॉक्टरों को रिपोर्ट ने पूरे गांव को झकझोर दिया। यह कोई हत्या नहीं थी दोस्तों, यह एक मेडिकल इमरजेंसी थी जो समय पर इलाज न मिलने की वजह से मौत में बदल दी गई। डॉक्टरों ने साफ कहा कि ऐसी स्थितियों में झिझक और देरी सबसे बड़ा खतरा होती है। सही जानकारी और तुरंत इलाज जान बचा सकता है। यह बात जैसे ही गांव में फैली, महिलाओं के बीच डर और गुस्सा दोनों फैल गई। कई महिलाओं ने खुल करके बताया कि वे कई बार दर्द, परेशानी या संक्रमण को शर्म के कारण छुपा लेते हैं। इस घटना के बाद गांव में पहली बार पंचायत में इस मुद्दे पर खुलकर बात हुई। बुजुर्ग भी चुप थे, क्योंकि सब समझ गए थे कि गलती किसी एक की नहीं बल्कि पूरी सोच की थी। पुलिस ने प्रेमी को कानूनी रूप से दोषी ठहराया, लेकिन उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए जो है बदल चुकी थी। गांव की नज़रें उसके लिए अब सज़ा बन गई थी। आज भी वह गांव से दूर रहता है, लेकिन हर त्यौहार, हर रात उसे वही सवाल सताता है
कि काश उस रात उसने डर को नहीं चुना होता। दोस्तों ये बहुत सोचने वाली बात है। और दोस्तों यह कहानी हमें यह सिखाती है कि प्यार गुनाह नहीं है, लेकिन अज्ञानता घातक हो सकती है। शरीर से जुड़ी किसी भी परेशानी को शर्म नहीं बल्कि समझदारी से देखना चाहिए। राजस्थान के इस गांव में आज भी लोग उस महिला का नाम नहीं लेते, लेकिन उसकी कहानी हर माँ, हर बहन और हर बेटी के लिए एक चेतावनी बन चुकी है। तो दोस्तों मैं हूँ अभय, आपसे यही अपील करता हूँ कि इस वीडियो को सनसनी नहीं सीख की तरह देखें, जानकारी रखें, समय पर इलाज ले और डर को अपनी जान पर हावी ना होने दें। दोस्तों अगर आपको यह सच्ची घटना जरूरी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सच्ची घटना चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी सच्ची और सच्चाइयाँ समाज तक पहुँचते रहे। दोस्तों मैं आपको इस घटना से रूबरू कराया, तो आप लोग ऐसे ही हमारे चैनल पर डे 7 बजे बने रहे। 7 बजे वीडियो अपलोड हो जाती है। आप लोग का चैनल है सच्ची घटना, जिस माध्यम से मैं आप लोग के सामने लाइव सच्ची घटनाओं को प्रसारण करता हूं, आप लोगों को सेव करता हूं, सचेत करता हूं, सावधान करता हूं, सतर्क करता हूं। बाकी आप लोग की मर्जी। मिलते हैं दोस्तों एक और नई क्राइम स्टोरी के साथ। जब तक के लिए दोस्तों नमस्ते, प्रणाम।